रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, हम नब्ज़ के हवाले से बात कर रहे हैं। तशख़ीस का एक अहम हिस्सा है नब्ज़ शनासी, और नब्ज़ शनासी जो है वो जितनी उसमें आपको एक्सपर्टी होती है उतना ही आप तशख़ीस जो है वो आसानी से कर सकते हैं। नब्ज़ शनासी में बेसिकल हम दो चीज़ें जो है उनको मद्देनज़र रखते हैं। पहली चीज़ तो होती है जी जो कि गर्मी और सर्दी, यानी गालब क्या है, गर्मी गालब है या फिर सर्दी गालब है। दूसरी चीज़ में हम देखते हैं कि खुश्की ज़्यादा है या फिर तरी ज़्यादा है। तो ये चार चीज़ों को हम नोट करते हैं। इसमें हम पैरामीटर्स जो हैं वो देख चुके हैं चार, जिसमें पहला पैरामीटर हमने बताया कि मकामे नब्ज़ जो है वो क्या है, यानी नब्ज़ हाथ रखते ही आपको महसूस होती है या फिर हड्डी के साथ जाके या फिर दरमियानी। दूसरा हमने बात की कि नब्ज़ की जो मकदार यानी तवालत है वो लंबाई पर मबनी है या फिर शॉर्ट है या फिर दरमियानी है, मीडियम है। तीसरा हमने बात की कि नब्ज़ मोटी है या फिर बारीक है, यानी वो आपको मोटी फील हो रही है देखने में या फिर बारीक फील हो रही है। फिर हमने बात की कि उसकी जो ठोकर है वो फोर्सफुली है या वीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं, दो पैरामीटर्स हमारे अभी बाकी हैं। इसमें जो अगला पैरामीटर है वो नब्ज़ की हरकत है कि नब्ज़ की हरकत तेज़ है या फिर सुस्त है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि बहुत से मरीज़ ऐसे होते हैं उनकी नब्ज़ बड़ी तेज़ तेज़ चलती है, यानी उसका जो ठोकर और उसके दरमियानी वक्फा होता है वो बहुत कम होता है। बार बार वो बीट लगा रही होती है, ठोकर लगा रही होती है, यानी दिल जो है वो आर्टरी के अंदर बार बार खून को भेज रहा होता है, उसमें गैप बहुत कम होता है। और कई दफ़ा बुखार जिन लोगों को होता है उनकी नब्ज़ की रफ्तार भी तेज़ हो जाती है, और कई अमराज में नब्ज़ जो है वो बिल्कुल सुस्त हो जाती है। अब नब्ज़ की रफ्तार जो है वो तेज़ होती है तो क्या होता है, और नब्ज़ की रफ्तार अगर सुस्त होती है तो क्या होता है। देखिए, बड़ी आसान सी बात है कि अगर किसी चीज़ में सर्दी होगी तो उसकी रफ्तार सुस्त हो जाएगी, और अगर किसी चीज़ में गर्मी होगी तो उसकी रफ्तार जो है वो फास्ट हो जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि वो नब्ज़ जिसकी रफ्तार तेज़ होती है वो गर्मी वाली नब्ज़ होती है, और वो नब्ज़ जिसकी रफ्तार सुस्त होती है वो सर्दी वाली नब्ज़ होती है। तो यहाँ पे भी हम गर्मी और सर्दी को मद्देनज़र रखते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि तमाम वो लोग जिनकी नब्ज़ तेज़ चलती है, एक तो ये है कि अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप पैदल चल रहे हैं या तेज़ तेज़ चल रहे हैं या फिर आप दौड़ के आए हैं तो वो आर्जी तौर पर नब्ज़ की रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन कुछ लोगों की नब्ज़ जो है वो इतनी तेज़ चल रही होती है कि वो 100 के करीब भी चली जाती है, या फिर सम टाइम 100 से अबव भी हो जाती है। और कुछ लोगों की जो नब्ज़ है उसकी रफ्तार जो है वो 60 से भी नीचे आ जाती है। तो ये क्या सिचुएशन है? ये सिचुएशन ये है कि जिन लोगों में हरारत की ज़्यादती होती है उनकी जो नब्ज़ है वो तेज़ हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दौड़ लगाई तो आपकी पूरी बॉडी हीट अप हो गई, हरारत आपकी बॉडी में आ गई, खून को हरारत मिल गई और दिल ने ज़ोर ज़ोर से पंप करना शुरू कर दिया, तो आपकी नब्ज़ जो है उसकी मकदार भी रफ्तार भी बढ़ गई, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। तो हार्ट बीट जो है वो आप आमतौर पर मीटर्स की मदद से भी देख सकते हैं। तो जिन लोगों की हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है वो गर्मी का जो है वो इजहार करती है, और जिन लोगों की हार्ट बीट सुस्त या स्लो होती है वो सर्दी का इजहार करती है। अब जाके जो हमारा आखिरी पैरामीटर है वो पैरामीटर लम्स कहलाता है। लम्स कहते हैं कि आप किसी चीज़ को किस तरह से महसूस कर रहे हैं, यानी जैसे ही आप किसी बंदे की नब्ज़ देखते हैं तो आपको फ़ौरन अंदाज़ा होता है कि वो नब्ज़ गर्म है या फिर ठंडी है, यानी उसकी बॉडी गर्म है या फिर ठंडी है। जैसे ही हम किसी भी
पेशेंट की जो नब्ज़ चेक करने की तरफ जाते हैं तो हम अपना हाथ उसकी कलाई पे रखते हैं तो हमें फ़ौरन जो है वहाँ से टेम्परेचर फील होता है कि वो टेम्परेचर ज़्यादा है या फिर कम है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट का, उस मरीज़ का जो लम्स है वो गर्म है, और अगर हम उसके ऊपर हाथ रखते हैं और हमें उसकी जो नब्ज़ या कलाई है वो ठंडी फील होती है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में सर्दी का अंसर जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे जो चीज़ क्लियर करने वाली है वो ये है कि जब आप नब्ज़ देखते हैं तो आपने 6 पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखना होता है नब्ज़ के हवाले से। यूरिन एनालिसिस जो है वो अलग है, इसके अलावा बाकी जो अलामात हम बात कर चुके हैं वो अलग हैं। यहाँ पे आज जो है वो सिर्फ हम नब्ज़ को देख रहे हैं। तो नब्ज़ के कुल 6 पैरामीटर्स मैं आपके सामने रख चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको मकाम नब्ज़ बताया, फिर मैंने आपको नब्ज़ की तवालत या लंबाई के हवाले से बात की, फिर मैंने आपको नब्ज़ की ठोकर या बीट के हवाले से बात की, फिर मैंने आपको बताया कि नब्ज़ की जो मोटाई है वो क्या है और किस तरह से उसका फंक्शन है, और नंबर 5 पे हमने बात की कि नब्ज़ की जो स्पीड या रफ्तार है जिसको हार्ट बीट कहा जाता है वो क्या है, और नंबर 6 पे हमने बात की कि लम्स क्या है। अब हम इनको सब को इकट्ठा करके डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि मेरे जो लिसनर हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनको अच्छी तरह से इनकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब सबसे पहले हमने एक मरीज़ की नब्ज़ देखनी है तो जैसे ही हम उसकी कलाई पे हाथ रखते हैं तो फ़ौरन हमें ये ज़हन में होना चाहिए कि हमने इसके लम्स को जो है वो देखना है, यानी उसके टेम्परेचर को हमने देखना है। जैसे हम टेम्परेचर देखेंगे तो या तो वो हमें ठंडा फील होगा या फिर गर्म फील होगा। दूसरे नंबर पर जो हमारे ज़हन में होना चाहिए वो ये हमने देखना है कि क्या नब्ज़ ऊपर है या फिर नीचे है। तो जितनी नब्ज़ ऊपर होगी वो खुश्की का इजहार करेगी और जितनी नब्ज़ नीचे होगी वो तरी का इजहार करेगी। तीसरे नंबर पर नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो ये है कि आप नब्ज़ की लंबाई को काउंट करेंगे। जितनी नब्ज़ लंबी होगी वो गर्मी का इजहार करेगी और जितनी नब्ज़ छोटी होगी, कसीर होगी, वो सर्दी का इजहार करेगी। इसके बाद हमने नब्ज़ के डाया यानी मोटाई को देखना है कि अगर वो नब्ज़ मोटी है तो रुतूबत पर मबनी है और अगर वो नब्ज़ बारीक है तो खुश्की पर मबनी है। इसके बाद हमने ठोकर को देखना है कि उसका जो ठोकर लग रही है नब्ज़ की, जो वो उंगली के साथ टच कर रही है, जितनी वो ठोकर मजबूत होगी उतनी गर्मी का इजहार करेगी और जितनी वो ठोकर कमज़ोर होगी यानी वीक होगी उतना ही वो सर्दी का इजहार करेगी। ये वो सारी चीज़ें हैं। अब इनमें से मैं आसानी के लिए आपको बता देता हूँ कि 4 पैरामीटर्स जो हैं वो सर्दी और गर्मी का इजहार करते हैं और 2 पैरामीटर्स जो हैं वो तरी और खुश्की का इजहार करते हैं। ये आप लोगों की आसानी के लिए मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ। अब वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो गर्मी और सर्दी का इजहार करते हैं, और वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं जो खुश्की और तरी का इजहार करते हैं। तो हमारी इखलात 4 हैं, 3 को हम मद्देनज़र रखकर इलाज करते हैं। तो उनके हवाले से आपको ये 4 पैरामीटर्स जो गर्मी और सर्दी का इजहार करते हैं वो भी बताता हूँ और 2 पैरामीटर्स जो तरी और खुश्की का इजहार करते हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। अर्ज़ कुछ यूँ है कि सबसे पहले हम गर्मी और सर्दी के पैरामीटर देख लेते हैं। नब्ज़ को जैसे ही आपने टच किया तो उसका जो लम्स है वो गर्मी और सर्दी का इजहार करता है। नब्ज़ की जो लंबाई है वो गर्मी और सर्दी का इजहार करती है। नब्ज़ की जो फोर्स या ठोकर है वो गर्मी और सर्दी का इजहार करती है। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ है जो गर्मी और सर्दी का इजहार करती है वो नंबर 1 पे नब्ज़ की लंबाई आ गया, नंबर 2 पे नब्ज़ की ठोकर आ गया, नंबर 3 पे नब्ज़ की स्पीड, ये चौथी चीज़ जो थी वो नब्ज़ की स्पीड थी। तो ये 4 पैरामीटर जो हैं वो गर्मी और सर्दी का इजहार करते हैं और 2 पैरामीटर यानी नब्ज़ की मोटाई और नब्ज़ का जो मकाम है ये तरी और खुश्की का इजहार करते हैं।
तो लिहाजा आपने पहले जो 4 पैरामीटर्स हैं उनको बाखूबी देखना है और जो 2 पैरामीटर हैं उनको भी देखना है। लेकिन आपके ज़हन में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो 4 पैरामीटर हैं वो गर्मी और सर्दी का, और जो 2 पैरामीटर हैं वो खुश्की और तरी का इजहार करते हैं। अब हम इन 6 पैरामीटर को इकट्ठा एक प्रैक्टिकल करके भी समझते हैं। एक मरीज आपके पास, मेल या फीमेल कोई भी आपके पास हाजिर हुआ, उसने आपको नब्ज चेक करवाई, तो आपने रिजल्ट निकालना है कि वो सफरावी मरीज है, सुदावी मरीज है या फिर बलगमी मरीज है। तो उसको किस तरह से आप चेक करेंगे? सबसे पहले आपने नब्ज को जैसे ही टच करना है तो आपने लमस को मद्देनजर रखना है। फर्ज कीजिए कि उसका जो लमस था वो गर्म था। अब वो गर्म तो है, लेकिन क्या वो गर्म खुश्क है या गर्म तर है, ये हम कैसे देखेंगे? ये हम देखेंगे उसके मकाम से। यानी नब्ज अगर ऊपर होगी तो वो गर्म खुश्क होगी, और अगर नब्ज नीचे होगी तो वो गर्म तर होगी। फर्ज किया उसकी नब्ज भी ऊपर थी, तो लिहाजा ये गर्म खुश्क मकाम हो गया। अब तीसरे नंबर पर हमने देखना है कि क्या वो नब्ज बारीक है या मोटी है। तो अगर तो वो नब्ज बारीक है तो बारीकी जो है वो खुश्की का इजहार करती है, तो फिर एक और स्टैंप आ गई कि वो गर्मी खुश्की का मरीज है। फिर आपने देखा कि चलें इसकी रफ्तार को भी देख लेते हैं, क्या उस मरीज की रफ्तार सुस्त है या फिर तेज है। अगर तो रफ्तार तेज है तो ये बात भी अथेंटिकेट करती है कि वो मरीज गर्मी का मरीज है। तो इस तरह से आप जो है वो 6 पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए किसी भी मरीज की जो नब्ज है उसको देख सकते हैं, और उससे आप अपनी राय कायम कर सकते हैं कि मरीज का मिजाज जो है वो गर्म खुश्क है, गर्म तर है, सर्द खुश्क है, सर्द तर है, यानी सुदावी मिजाज है जिसको उजलाती मिजाज कहा जाता है, वायु का दोष कहा जाता है, बलगमी मिराज है जिसको असाबी का या फिर कफ दोशा का मर्ज कहा जाता है, या फिर गुद्दी मिजाज है जिसको सफरावी मरीज या फिर पित्त दोष का मरीज जाना जाता है। तो ये वो 6 पैरामीटर थे जिनसे आप जो है वो देख सकते हैं कि मरीज का जो मिजाज है वो क्या है। और जब मिजाज आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी खिल्लत कौन सी बढ़ी हुई है। तो जैसे आप मिजाज को देखते हैं तो खिल्लत का फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है अगर आपके पास नॉलेज हो। अगर किसी मरीज़ का मिजाज खुश्क सर्द है या खुश्क गर्म है तो आप कह सकते हैं कि खिलत सुदा या फिर उजलाती मिजाज है। अगर किसी मरीज़ का मिजाज गर्म खुश्क है तो आप कह सकते हैं कि खिलत सफरा की ज़्यादती हो रही है। और अगर आपके मरीज़ का जो मिजाज है वो आपके मुताबिक सर्द भी आया है और तर भी आया है नब्ज देखने से, तो फिर वो मरीज़ बलगमी मरीज़ है। तो ये वो सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसके ऊपर मज़ीद भी लेक्चर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि नब्ज जो है उसका जो टॉपिक है वो वाइंड अप हुआ चाहता है। और अगर किसी को इस हवाले से मज़ीद कुछ सवाल करना हो तो आप मेरे से सवाल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको नब्ज के हवाले से जो सवाल है उसका जवाब दे सकूँ और आपके इबहाम को दूर कर सकूँ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।